भास्को दा गामा डिस्कवर इंडिया। ये बात हम कई सालों से अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ते आ रहे हैं। इस लाइन से ऐसा लगता है जैसे भास्को दा गामा से पहले इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा देश दुनिया का सबसे पुराना देश और सिविलाइजेशन है। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हर कोई बिजनेस करने के लिए भारत ही आना चाहता था, आखिर किस लिए। तो फिर 1498 में यूरोप के पोर्तुगीज नाविक भास्को दा गामा ने कैसे इंडिया को डिस्कवर किया। हिस्ट्रियन की माने तो 2500 साल पहले ही इंडिया और यूरोप का ट्रेडिंग चलता आ रहा है, जिसको 2016 में साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय ने एक पुरानी कंकाल की खोज से प्रूफ किया है। तो फिर भास्को दा गामा कहां से आ गया? हजारों साल पहले एक ऐसा पीरियड आया जब इस्लाम का उदय हुआ। इंडिया और यूरोप के बीच में एक लैंड था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो भारत और यूरोप को कनेक्ट करता था, जिस रास्ते ट्रेडिंग होती थी। फिर तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा कर लिया। और आपको तो पता होगा कि इससे पहले जेरूसलम के लिए क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में कितनी बार फाइट हुआ था। यूरोपियन जो क्रिश्चियन थे, इनको अरब के इस्लामिक लोगों ने भारत आने ही नहीं दिया और बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। लेकिन यूरोपियन किसी भी कीमत पे भारत आना चाहते थे, क्योंकि भारत का जो प्रोडक्ट था, स्पाइसेस, क्लॉथ, इसका यूरोप के मार्केट में हाईली डिमांड था। क्योंकि यूरोप की जो हार्श विंटर सीजन होती थी, उससे बचने के लिए इंडियन स्पाइसेस की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड था, जो प्रिजर्व करके भी कई दिनों तक रखा जा सकता था। कोलंबस भी इंडिया ही आना चाहता था, जो एक्सीडेंटली अमेरिका में पहुंच गया। उसने अमेरिका को डिस्कवर किया और वहाँ पर भी यूरोपियन जाकर वहाँ के 50% से ज़्यादा नेटिव को उन्होंने मार दिया था और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी कल्चर का विस्तार किया था। पर यूरोपियन आखिर ऐसा क्यों करते थे? इसका दो कारण था। यूरोपियन लोग ट्रेडिंग करना चाहते थे और साथ ही क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करना चाहते थे, क्योंकि इनका ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट था इस्लामिक पीपल से। तो ये चाहते थे कि इंडिया और पूरी एशिया को अगर ये लोग कंट्रोल कर देते हैं, तो यहाँ अगर क्रिश्चियनिटी को फैला देते हैं तो चारों तरफ से अरब मुस्लिम एरिया को घेर लेंगे। इसीलिए पुर्तगाल के जो किंग थे मानुअल, तो उन्होंने 170 लोगों का एक टीम भेजा सी रूट में इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए, जल पथ के माध्यम से, जिसके कैप्टन थे भास्को दा गामा। भास्को दा गामा कोई महान व्यक्ति नहीं था। ये ज़रूर एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन इसका इंटेंशन सही नहीं था। ये बाय हुक और क्रुक मेथड से ट्रेडिंग करना चाहता था और इसीलिए इसने फाइट भी किया। फाइट करके फिर जाके पहुंचा केनिया में, और अनफॉर्चुनेटली केनिया में इनको एक इंडियन गुजराती बिजनेसमैन मिल गया, जिसने इनको भारत आने का एक आसान रास्ता बता दिया, जो कि यूरोप के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि यूरोपियन को भारत आने का रास्ता मिल गया। इसके बाद पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेनिश एक के बाद एक इंडिया ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने के लिए आने लगे। फाइनली ऑन 20 मई 1498 को केरला के कपाड़ में पहुंच गए। उस वक्त वहाँ के राजा थे मणिविक्रम राजा, जिनको समुद्री कहा जाता था और जिनको जम्बूरीन भी बुलाते थे, मतलब किंग ऑफ ओशन। गामा हर जगह फाइट करके आया, किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जम्बूरीन ने ग्रैंड वेलकम किया। लेकिन राजा मणिविक्रम बहुत अपसेट हो गए जब उन्होंने गामा का गिफ्ट देखा, क्योंकि वह गिफ्ट बहुत ही नॉर्मल था, जैसे क्लॉथ, शुगर, ऑयल, जिसकी कोई भी डिमांड इंडिया में नहीं थी, क्योंकि ये सब भरपूर मात्रा में इंडिया में था। राजा मणिविक्रम ने कहा कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको गोल्ड और सिल्वर लेके आना चाहिए था, पर गोल्ड और सिल्वर देने की कोई काबिलियत यूरोपियन बिजनेसमैन में नहीं थी। जो मुस्लिम किंग थे, गामा के आने से खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनका कॉम्पिटिटर था। इसीलिए गामा 3 महीने तक रहने के बाद वापस चला गया, और जो 170 लोग आए थे उनमें से सिर्फ 55 लोग ही बच पाए और वापस गए। पुर्तगाल में पहुंचने के बाद गामा का हीरोइक वेलकम हुआ। उसको टाइटल दिया गया डोम। बदले में जो भी उसको गुड्स मिला था, इंडिया में उसने वहाँ 60 टाइम्स ज़्यादा रेट में सेल किया। आप सोचिए, एक छोटा सा राज्य केरला, उसने इतना ज़्यादा कॉस्ट दिया। वो ना मौर्य एम्पायर था और ना ही चोला एम्पायर, इतना छोटा सा एम्पायर था। दैट्स द रिच इंडिया वॉच। और यहाँ हमारे देश में स्टूडेंट को ये पढ़ाया जाता है कि भास्को दा गामा डिस्कवर इंडिया, लेकिन एक्चुअल में इंडियन सिविलाइजेशन हज़ारों साल पहले से ही था। भास्को दा गामा डिस्कवर इंडिया उनके लिए सही है, लेकिन हमें कहना चाहिए कि भास्को दा गामा फाइंड इंडिया, ना कि डिस्कवर इंडिया। 5000 साल की इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा डेवलप था कि वहाँ पर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, और सिनोली में तो 8 से 9000 वर्ष का भी
और भी बेटर स्ट्रक्चर मिला है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर, क्लॉथ और स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन था, यूरोप में हाई डिमांड में था। तब एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा इकोनॉमी था। इस वजह से इंडिया सबसे बड़ा इकोनॉमिकल कंट्री था। सबसे ज़्यादा जीडीपी इंडिया की ही थी। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आप अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो इंडिया का जो हेरिटेज है, टेम्पल है, वो इतना ज़्यादा एडवांस था और इतना आश्चर्यजनक कारीगरी थी जो कहीं भी ऐसा पाया नहीं जाता। और हमें ये पढ़ाया जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय पोर्तुगीज़, ये कहाँ तक सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप अगर कमेंट देते हैं तो हमें ये लगेगा कि हमारी जो प्रयास है ये सफल हुआ। हिस्ट्री में जो गलतियां हैं हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सामने लाएं, ताकि लोग सही तरीके से भारत के इतिहास को समझ पाएं। कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो सभी व्यूअर्स के पास पहुंच सके। तो फाइनली इंडिया को किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया, सब इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहते थे, इसीलिए इंडिया आने का रूट खोज रहे थे। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।